Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the socialization theory. जैसे कि socialization theory is one of a theory जो कि हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंदर पढ़ते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट. सो बेस्ड ऑन द लिबरल एजुकेशनल डायमेंशन ऑफ द फेमिनिस्ट theory, socialization theory advocates for the treatment of man and women. सो ये बेसिकली क्या बोलती है, ये थ्योरी जो है ये बोलती है कि द ट्रीटमेंट जो कि मैन और वुमेन के बीच में हो रहा है ये मेनली वहीं पर एम्फेसाइज करती है. सो इसका मेन स्ट्रेस ही ये है कि हम इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज़ दें दोनों सेक्सेस को या फिर दोनों मैन और वुमेन को. तो इक्वल ट्रीटमेंट की बात इसमें डिमांड की गई है बेसिकली इस थ्योरी के अंदर. And followers of this theory favored a liberal approach work for intervening within the system for correction of the problems. और इसके अंदर एक लिबरल अप्रोच की बेसिकली फेवर किया गया है इस थ्योरी के अंदर. एंड दे एज्यूम दैट जेंडर इनइक्वालिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ द इग्नोरेंस एंड प्रिजुडिस. तो क्योंकि वी वर नॉट दैट मच सेल्फ अवेयर अबाउट द सिचुएशन, हम हर चीज़ इग्नोर कर देते हैं. तो इन लोगों को लगता है कि ये जो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है जेंडर की ये आई ही इसलिए है क्योंकि वी द पीपल और द ह्यूमन बींग्स एक्चुअली इग्नोर दिस प्रॉब्लम, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं. सो दे एडवोकेटेड दैट दिस gender inequality can gradually modified with the help of enlightened educational program and implementation of a certain corrective policies. सो वॉट वी कैन डू कि अगर हमें ये जेंडर इनइक्वालिटी हटानी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सिस्टम को, हम एनलाइटन कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज़ बनती भी है, बेसिकली पॉलिसीज़ बनती है बट इम्प्लीमेंट इतनी अच्छे से नहीं हो पाती. इन अ सिमिलर वे अगर हम एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ तो लोग जो है वो सेल्फ अवेयर हो गए अबाउट द सिचुएशन और ये जो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है ये वहाँ से करेक्ट हो सकती है. बिकॉज अगर हर इंडिविजुअल जो है वो इस चीज़ के लिए वर्क करेगा तो इसका कोई रिजल्ट आएगा. बट व्हाट हैपन इन अ अर्लियर सिचुएशन कि जो वुमेन एजुकेशन था वो वुमेन ही पढ़ती थी. सो उससे होता क्या था कि वुमेन को तो पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो टैकल करती है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैन आर अनअवेयर अबाउट द सिचुएशन. उनको पता ही नहीं था कि वुमेन क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको होती है. बट नाउ अ डे सिचुएशन इज़ चेंजिंग. सो व्हाट हैपन कि एजुकेशन के थ्रू वो वुमेन एजुकेशन जो है वो जेंडर एजुकेशन में कन्वर्ट हो गया. एंड ड्यू टू दैट अब मैन और वुमेन दोनों ही इस टाइप के जेंडर के ऊपर बेसिकली पढ़ते हैं. तो दे गेट टू नो अबाउट द सिचुएशन कि क्या क्या एक्चुअल में सोसाइटी में हो रहा है या फिर कहाँ पर इनइक्वालिटी हो रही है गर्ल्स के बिहाफ पर. और जो सोशलाइजेशन थ्योरिस्ट है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि ये जो जेंडर ऑर्डर है, मतलब जो प्रिवेलिंग जेंडर ऑर्डर चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है. दे टेंटेड टू डिस्कार्ड द मिसकॉन्सेप्ट दैट गर्ल्स आर इनकेपेबल ऑफ मीटिंग हाई इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड. तो सोशलाइजेशन जो थ्योरिस्ट है उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि जो गर्ल्स होती है वो लेस कैपेबल होती है इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ में या इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड के तौर पे. तो पहले ये होता था कि बेसिकली इवन नाउ डे इतना ज़्यादा नहीं है, बट पहले ज़्यादा होता था कि जो मैथ्स है साइंस है वो जो है वो मस्कुलिन सब्जेक्ट मतलब मैंस के लिए ज़्यादा बोला जाता था क्योंकि लोगों को लगता था कि वुमेन जो है उनका इंटेलेक्चुअल पावर इतना अच्छा नहीं है एंड वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी. इवन दो अगर वो ये सब्जेक्ट्स ले लेती थी तो उनके पेरेंट्स या सोसाइटी जो है उनको डिस्करेज करते थे, एनकरेज नहीं करते थे कि दिस इज़ नॉट योर सब्जेक्ट और तुम इसमें अच्छा नहीं कर पाओगी, ऐसे नहीं कर पाओगी, तो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है. तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली क्या हो गया, अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया गर्ल चाइल्ड के ऊपर. अब धीरे धीरे उसके अंदर डर आने लगा एंड ड्यू टू दैट उसका परफॉर्मेंस लेवल जो है वो ख़राब भी हो जाता था. और तो ये लोग जो है सोशलाइजेशन जो थ्योरिस्ट है इन लोगों को ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो चाहे गर्ल हो या बॉय हो उनका सेम होता है और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट्स नहीं होते कि ये लड़कियों के लिए सब्जेक्ट है या फिर ये लड़कों के लिए सब्जेक्ट है. सो दिस इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन. दे वांटेड कि बच्चों को जो है वो एक न्यूट्रल एजुकेशन, जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए हर बच्चे को, सो दैट जो ये फीमेल की सक्सेस के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो सारे एलिमिनेट हो सके और गर्ल जो है वो अपना एकेडमिक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके और बॉयज़ से कंधा मिलाकर चल सके. इन सब की वजह से जो गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है उनको एक इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिले और
जिसकी वजह से होगा क्या कि जो नंबर ऑफ़ स्किल्ड वर्कर्स है हमारी सोसाइटी में वो बढ़ेंगे, और जो ओवरऑल बेनिफिट है वो सब लोग बेसिकली नेशन बिल्डिंग में हेल्प होगा, चाहे वो गर्ल हो चाइल्ड हो या वो बॉय चाइल्ड हो। अगर उनका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा है, वो सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं, दैट मीन्स उसका करियर अच्छा होगा और वो नेशन बिल्डिंग में हम लोगों की हेल्प करेगा, अपने नेशन को आगे बढ़ाने में बेसिकली हेल्प करेगा। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल। बार बार ये बात करते हैं कि हमें रिमूव करना है जो बायसनेस है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो चलती हुई आ रही है, अगर हमें उसको रिमूव करना है तो व्हाट वी कैन डू कि जो पेरेंट है, टीचर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल है, बेसिकली उन सबको क्या करना होगा, उन सबको सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा, गर्ल चाइल्ड को भी और बॉय चाइल्ड को भी। और बहुत सारे, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम बहुत सारे वर्कशॉप्स असाइन करें, वर्कशॉप्स कराए बच्चों को, और ऑर्गेनाइज़ करें मैथमेटिक्स और साइंस की वर्कशॉप गर्ल्स के लिए अरेंज करें, एक्सटेंशन लेक्चर्स हम कर सकते हैं उनके लिए अरेंज, बट बाय अ फीमेल रोल मॉडल्स इन अ क्लास, सो दैट जो गर्ल चाइल्ड है वो समझ सकती है कि अगर जो लेक्चरर है वो गर्ल होगा, सो कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। सो इट इज़ अ सिंपल टास्क, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट ईजी। सिंपल तो है बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। Teachers themselves has to overcome their own socialized conception of the treatment about the girls and boys, because sometime it happens कि गर्ल जो टीचर्स है वो खुद ही बाइसनेस कर देती है, कॉन्शियसली भी हो सकता है, वो अनकॉन्शियसली भी हो सकता है। इवन तो हम लोग भी कई बार जेंडर बाइसनेस कर देते हैं इन आर सोसाइटी, इवन इन आर हाउस होल्ड वर्क एज वेल। गर्ल चाइल्ड को प्रमोट कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू भी हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कोई स्टेटस दिखा सकते हैं वुमेंस का जो कि एमिनेंट पर्सनालिटी हो, सो दैट उन लोगों के अंदर करेज आए टू डू समथिंग बेटर इन अ लाइफ। और हम लोगों को इनिशिएटिव लेना होगा बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट करने के लिए, उनको कंडूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा, जेंडर न्यूट्रल इन्वायरमेंट उनको देना होगा, सो दैट वो लोग एक दूसरे से कम्पीट करें इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और उस जिसका आउटकम भी एक अच्छा आए। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि जो फीमेल होती है दे एक्चुअली स्ट्रगल इन देयर ऑन कम्युनिटी। अगर वो कुछ अचीव कर भी लेती है देन ऑल्सो दे फील शाय, सो वो लोग मतलब ऐसा नहीं है कि वो और लोगों को प्रमोट कर पाती है, और जिसकी वजह से होता क्या है कि जो मेल है वो कंटिन्यू करता है, ये इंजॉय करता है सपोर्ट ऑफ द मेल फैकल्टी। बिकॉज अगर हम फैकल्टी प्रोफेसर की भी जॉब देखते हैं तो इवन अगर हम इंटरनेट पे सर्च भी करते हैं तो प्रोफेसर के नाम से ज़्यादातर मेल के पिक्चर्स आते हैं कंपैरेटिवली टू अ फीमेल। तो दिस इज़ ऑल्सो अ जेंडर बायसनेस जो कि हमारी सोसाइटी में हो रहा है एंड चलता हुआ आ रहा है, बिकॉज वी आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट द सिचुएशन। Education basically play a very crucial role in modifying the present social structure of the gender biasness। तो एजुकेशन एक एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे कि हम जेंडर बायसनेस को हटा सकते हैं, सोशल जो स्टेटस है वो ठीक कर सकते हैं, और एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, कंडूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों के लिए, सो दैट जो आने वाली जनरेशन है एटलीस्ट उन लोगों को कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट ना सामना करना पड़े, एंड दे विल गेट इक्वल एजुकेशन। इक्वल एजुकेशन शुड बी गिवन to the girl child as well। and जो सोशलाइजेशन थ्योरिस्ट होते हैं वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है इस चीज़ को लेकर कि अगर गर्ल को जो है वो सेम एजुकेशन मिले जो कि बॉय को मिलती है तो वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इनटू आ मोस्ट पावरफुल लेवर्स फॉर अ इक्विटी, एंड गर्ल्स आर वैल्यूड एज मच एज द बॉयज़। तो गर्ल्स की वैल्यू भी उतनी ही हो जितनी कि बॉयज़ की होती है, एंड टुमारोज वुमेंस वो गोइंग टू बी प्रिपेयर टू द फुल पार्टनर्स इन ऑल द एक्टिविटीज़। तो कहीं पर भी अगर बायसनेस नहीं होगा, कहीं पर भी भेदभाव नहीं होगा, तो गर्ल्स जो है उनको भी उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा जितना कि बॉयज़ को मिलता है, और वो उतना ही एक्सेल करेगी अपनी फील्ड में इन विच एवर फील्ड उसको सुटेबल लगता है। एंड इक्विटी इज़ बेसिकली like here the equity and equality is occurring कि we are talking about the equality but we can also provide equity। equity means गिविंग प्रेफरेंस टू दोज, उनको प्रेफरेंस देना बेसिकली जिनको ज़रूरत है, लाइक द वुमेन चाइल्ड। और इक्वालिटी इज़ बेसिकली हम दोनों को सेम अधिकार दे रहे हैं। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।